तो ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। ये हर एक स्टूडेंट के मन में आता है, जो कि उसमें मन में अस्पष्टता पैदा करता है कि नोट्स कब बनाएं। तो आमतौर पर लोगों की राय ये रहती है, लोग ये सलाह देते हैं कि आपको पढ़ाई शुरू कर तैयारी शुरू करने के साथ ही नोट्स बनाने शुरू करें। और कुछ लोग तो ये राय भी देते हैं कि ये सलाह भी देते हैं कि रीडिंग करने के बाद ही नोट्स बनाएं। और कुछ लोग तो ये भी सलाह देते हैं कि नोट्स बनाएं, ये कहकर कि ये तैयारी के समय बहुत ही ये इम्पॉसिबल काम है। नोट्स बनाएंगे तो हमारी अच्छे से तैयारी नहीं होगी, ये इम्पॉसिबल काम है एक। तो अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे नोट्स बनाएं और कब नोट्स बनाएं, तो चलिए आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो मैं हूं मनप्रीत वन, आप देख रहे हैं क्रैकर यूपीएससी। इस चैनल पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड हर एक वीडियो मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जरूर करना चाहिए। और कुछ का मानना है कि परीक्षा हमारी तैयारी में हर कैंडिडेट जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जरूर करना चाहिए। और कुछ का मानना है कि नोट्स हमारी तैयारी में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और वो उसी से ही प्रिपरेशन करते हैं। सलाह देते हैं कि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप इस परीक्षा में पास होंगे। और कुछ लोग सलाह देते हैं कि परीक्षा में ज़्यादा नंबर और पास होने के लिए आपको नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ही आप पास हो पाएंगे, मतलब ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। और कुछ लोग तो सलाह देते हैं कि नोट्स बनाने के साथ साथ लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस भी करते रहनी चाहिए। इससे तैयारी से जुड़े हर पॉइंट याद रहते हैं जो इस परीक्षा में बहुत ही ज़रूरी हैं। अलग अलग स्रोत से बनाए गए नोट्स आपकी एक बुक या फिर गाइड से ज़्यादा मुख्य पॉइंट्स उसमें होते हैं। आपके नए बनाए गए नोट्स इसी सिचुएशन में काम आते हैं। आपको जब किसी टॉपिक के रिलेटेड किसी स्पीच प्रोग्राम में भाग लेने का मौका मिले तो याद रहे कि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप उस टॉपिक के रिलेटेड ज़्यादा पॉइंट याद रख पाएंगे और साथ ही में उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि नोट्स कब बनाएं और इन्हें कब पढ़ें। तो दोस्तों, पढ़ाई के शुरुआत में ही आपको नोट्स बनाने शुरू कर देनी चाहिए। जो आम गलती जो सबसे पहले कैंडिडेट करते हैं, आप पहले से ही नोट्स बनाने में क्या गलती है चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जब आप किसी सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं तो हम सभी को लगता है कि ये जानकारी भी इम्पोर्टेंट है, तो ये जानकारी इम्पोर्टेंट है। हमें हर कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट में ये एक आम समस्या देखी जाती है कि पहले स्टेप में सब्जेक्ट समझ ना आने के कारण उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बीच जो अंतर होता है उनको ना समझने के कारण उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी के चलते उनके द्वारा बनाए गए नोट्स उनके निर्माण में प्रयुक्त किए गए स्रोतों की सटीक कॉपी बन जाती है, और जो कि नोट्स बनाने के उद्देश्य को बेकार कर देती है। अध्ययन स्टेप दूसरे या फिर तीसरे स्टेप में पहुंचने के बाद जब सब्जेक्ट के को रिवीजन का निर्माण हो जाए तो नोट्स बनाना शुरू करना उचित है, क्योंकि इस स्तर पर आप सब्जेक्ट से अच्छे से वाकिफ़ हो जाते हो और अच्छे से सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट और जानकारी को चुन सकते हो। और नोट्स बनाने आपको आपकी परीक्षा में एक अच्छा पुश मिलता है नोट्स बनाने से। और नोट्स ऐसा होना चाहिए कि जो भाषा में संदर्भ हो, जिससे कि एक वीक स्टूडेंट भी आसानी से याद कर सके। और जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात की जो कुछ भी आप टॉपिक के रिलेटेड आपके समझ आया वही नोट्स में शामिल हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये सभी को लगता है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और फिर उनके नोट्स काफ़ी बन जाते हैं। नोट्स की ज़रूरत अच्छे से शॉर्ट आंसर देने वक्त होती है। नोट्स की ज़रूरत ये आपको विभिन्न टॉपिक पर यूपीएससी परीक्षा के अकॉर्डिंग जवाब देने में मदद करता है। और याद रहे कि टॉपिक में आए कीवर्ड्स और टर्म्स को लिखना ना भूलें, जो आपको किसी भी टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। अब बात आती है कि नोट्स कैसे तैयार करें। नोट अच्छा और छोटा होना चाहिए। पहली रीडिंग के बाद उसमें आई इम्पोर्टेंट जानकारी को उसमें खुद से नोट्स लिखें। उन सब्जेक्ट के लिए अच्छे से नोट्स बनाएं जो अच्छे से समझ में आए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और लाइन को लिखें जिन्हें बाद में याद किया जा सके। नोट में टॉपिक के रिलेटेड अलग अलग पार्ट बनाएं। नोट्स में जितना हो सके सारे टॉपिक को कवर करें। यदि आप अपने नोट्स को ज़्यादा हार्ड बनाना चाहते हैं तो आप यही मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस और टाइम को बर्बाद ना करें। और इन शॉर्ट कि यदि आपके नोट्स छोटे होंगे और पॉइंट में होंगे तो ही वो आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकते हैं।
तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। नहीं तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।